आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के अंडर निकाला गया है, जो कि होली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ये आपको अच्छे से पता होगा। इस वैकेंसी के अंडर जो आपको काम मिलेगा वो अलग अलग स्ट्रीम्स में मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको ऑल इंडिया में कहीं पर भी जहां पर भी वेकेंट होगी पोस्ट वहां पर भेजा जा सकता है काम करने के लिए। तो ये ध्यान में रख के इस फॉर्म को भरना है। आप चाहेंगे कि आपके ही स्टेट में पोस्टिंग हो तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, मतलब चांसेस कम है इसके। अब स्ट्रीम का नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्ट्रीम में यहाँ पर जो है वैकेंसी आई है। सुपरवाइजर टीओ प्रिंटिंग एट S1 लेवल, सुपरवाइजर टेक कंट्रोल एट S1 लेवल, सुपरवाइजर OL एट A1 लेवल, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग एंड कंट्रोल, टेक्नीशियन फिटर, टेक्नीशियन वेल्डर, टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन, और फायरमैन एट W1 लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर सैलरी भी बहुत अच्छी है। आप देखेंगे 27,600 से लेकर 95,910 रुपीज जो सैलरी है वो इन 3 पोस्ट के लिए है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर 27,600 मिलेगा, उसके बाद बढ़ते बढ़ते आपका 95,000 मतलब वही 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी चली जाएगी। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट अगर देखेंगे, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, तो 21,500 रुपीज से लेकर 77,160 रुपीज आपकी सैलरी जा सकती है। बाकी की जो पोस्ट बची है उनके लिए 18,780 रुपए से लेकर 67,390 रुपीज तक आपकी जो सैलरी है वो जा सकती है। यानी अच्छी खासी सैलरी आपको, इनिशियल पे भी अच्छा मिल रहा है, आपको बाद में जो मैक्सिमम पे भी होगा वो भी अच्छा खासा मिलने वाला है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हर एक पोस्ट के लिए थोड़ा सा डिफर करेगा। सुपरवाइजर टीओ प्रिंटिंग के लिए फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, ठीक है, तो ये आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट 18 से 30 साल के बीच में रखी गई है। सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल के लिए भी फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए प्रिंटिंग या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इनमें से किसी में भी आपका जो है फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। इसके लिए भी एज लिमिट 18 से 30 साल ही रखी गई है। अब देख लेते हैं टेक्नीशियन प्रिंटिंग या कंट्रोल के लिए, तो फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद लेटर प्रेस मशीन बाइंडर या फिर ऑफसेट प्रिंटिंग या फिर प्लेट मेकिंग या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर फुल टाइम ITI इन प्लेट मेकर कम इम्पोजिटर या फिर हैंड कंपोजिंग, इनमें से किसी में भी आपके पास ITI सर्टिफिकेट है फुल टाइम का तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसमें एज लिमिट 18 to 25 ईयर रखी गई है। जूनियर टेक्नीशियन फिटर के लिए फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इन फिटर ट्रेड में, ठीक है। इसके लिए एज लिमिट 18 to 25 ईयर ही रखी गई है। यानी कि जितने भी आप देखोगे यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए भी, वेल्डर के लिए भी देखोगे, टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी देखोगे, तो ITI सर्टिफिकेट फुल टाइम अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इन ITI सर्टिफिकेट को थोड़ा सा प्रायोरिटी यहाँ पर दिया गया, जिनके पास है वही ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपकी जो एज लिमिट है सबके लिए अलग अलग मैंने बता दिया है ऊपर ही। अब यहाँ पर आप देखोगे रिसोर्स मैनेजमेंट सुपरवाइजर OL में मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से इन हिंदी या फिर इंग्लिश विद इंग्लिश या हिंदी सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए। उसके बाद आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। 18 to 30 ईयर इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एट B3 लेवल, ग्रेजुएशन अगर आपने किया 55% मार्क्स के साथ एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी, साथ में कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी खासी होनी चाहिए इंग्लिश और इंग्लिश या हिंदी में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 18 to 28 ईयर यहाँ पर आपकी एज लिमिट रखी गई है, ठीक है। अब बात आती है फायरमैन की, तो अगर आप 10वीं पास हैं आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास फायरमैन ट्रेनिंग में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इसमें हाइट भी दिया गया है, ईच आई मस्ट हैव ए फुल फील्ड विजन, विजन के बारे में भी दिया गया है। कलर ब्लाइंडनेस वगैरह आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साथ में एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच में रखी गई है, यानी 10वीं पास है और ये सारा क्राइटेरिया मैच कर रहा है तो आप आराम से ये फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन में और क्या बच गया कि आप जो है भारत के नागरिक हो या फिर नेपाल के सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हो, सब्जेक्ट ऑफ भूटान हो, तिब्बतन रिफ्यूजी हो जो कि 1962 से पहले भारत आ गए थे इस टाइप की चीजें, ये तो हर फॉर्म में रहता है, ये हमने देखा है। फॉर्म आप कब से कब तक भर सकते हैं? 15 मार्च 2024 से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, 15 अप्रैल 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। खुद अगर आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ना है तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट के थ्रू आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और क्या चीजें हैं ये हम आगे देख लेते हैं।
इंपॉर्टेंट डेट्स वही चीजें हैं जो मैंने ऊपर आपको बताई है। अब टेंटेटिव डेट आपका जो एग्जामिनेशन का है, जो एग्जाम आपका होगा, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू तो होगा नहीं, यहाँ पर एग्जाम होगा, ये आपका ऑनलाइन होगा एट सिलेक्टेड सेंटर्स यानी सिलेक्टेड सेंटर्स में ऑनलाइन आपका एग्जाम मई या जून के महीने में हो जाएगा, ठीक है। एज लिमिट जो मैंने आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग बताई है, उन सभी में अलग अलग कैटेगरीज को एज लिमिट में छूट भी दी गई है। जैसे SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है, PWD कैंडिडेट्स को 10, 13 और 15 साल कैटेगरी के हिसाब से, एक्स सर्विसमैन है तो उनको भी अच्छी खासी छूट दी गई है। अगर कोई महिला है जो विडो है या फिर डिवोर्स्ड है या फिर जुडिशियली सेपरेटेड है फ्रॉम हस्बैंड, उनको अप टू 35 ईयर अनरिजर्व्ड EWS या OBC कैटेगरी से है तो, और अप टू 40 इयर्स अगर वो SC ST कैटेगरी से है तो, ठीक है। अब आगे देखो, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को कोई एज का बार नहीं दिया गया है। डिपार्टमेंट में जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो अगर डिपार्टमेंटल पेपर देके यहाँ पर प्रमोट होना चाहते हैं तो कोई एज बार उनके लिए नहीं रखा गया है, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस की बात कर लेते हैं, आपको पता होगा जनरल कैटेगरी के लिए अलग रहता है और बाकी की SC ST कैंडिडेट्स के लिए अलग रहता है, तो यहाँ पर भी वही है। SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पर कोई भी फॉर्म की फीस नहीं देनी है, लेकिन जो SC ST और PWD कैंडिडेट्स है उनको सिर्फ इंटीमेशन चार्ज के रूप में 200 रुपए देना पड़ेगा। यानी एक तरह से आप फॉर्म की फीस ही समझ लो, वैसे तो लिखा है एप्लीकेशन फीस नहीं देना, इंटीमेशन चार्ज देना, लेकिन देना तो है, तो 200 रुपए देना है। साथ में यहाँ पर 600 रुपए उन कैंडिडेट्स को देना है जो अनरिजर्व यानी जनरल या EWS या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते, तो आपके लिए 600 रुपए, और SC ST और दिव्यांग जनों के लिए 200 रुपए यहाँ पर फीस रखी गई है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। अब आपको ये जानना होगा, कई बच्चों के लिए ये एक नया मौका है, कभी उन्होंने ये एग्जाम नहीं दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए सब्जेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो देखो, सुपरवाइजर TO प्रिंटिंग या टेक कंट्रोल की जो पोस्ट जो स्ट्रीम है, उसके लिए जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग एप्टीट्यूड पार्ट ए में आपको पूछा जाएगा, जिसमें 15-15 क्वेश्चन होंगे हर एक सब्जेक्ट के और 15-15 नंबर के होंगे। 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय जो है आपको इस पार्ट के लिए दिया जाएगा। दूसरे पार्ट में आपको टेक्निकल सब्जेक्ट पूछा जाएगा जो कि स्पेसिफिक स्ट्रीम से रिलेटेड होगा, इसी स्ट्रीम से रिलेटेड। उसके 60 क्वेश्चन होंगे, 90 मार्क्स के होंगे, 120 नंबर के 120 टोटल क्वेश्चन हो गए, और इधर 150 नंबर का क्वेश्चन हो गया, यानी 150 नंबर का पेपर आपका होगा जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे। इसके लिए भी आपको 60 मिनट दिया जाएगा, लेकिन यानी कि टोटल ड्यूरेशन पार्ट ए और बी का मिलाकर 120 मिनट का होगा। 2 घंटे का आपको समय यहाँ पर दिया जा रहा है, ये सुपरवाइजर TO प्रिंटिंग के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन, प्रिंटिंग कंट्रोल, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड फायरमैन, सभी के लिए जो पेपर होगा। जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पार्ट ए में रहेगा, वही 15-15 क्वेश्चन 15-15 नंबर के 60 मिनट आपको दिया जाएगा। और बाकी टेक्निकल सब्जेक्ट जिसमें आपको इन फील्ड्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 60 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर का, वही सेम चीज है, 120 क्वेश्चन 150 नंबर का, 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। पार्ट ए और बी दोनों सॉल्व करने के लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे का टाइम आपको दिया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टेस्ट फॉर सुपरवाइजर OL। सुपरवाइजर OL के लिए यहाँ पर देखेंगे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और टेस्ट ऑफ डोमेन नॉलेज विच इंक्लूड्स हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, यानी इंग्लिश टू हिंदी। ट्रांसलेशन स्किल्स, ठीक है, इसमें आपको 20-20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन ये 4th वाले पार्ट के लिए 60 क्वेश्चन यानी 120 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 120 यानी 120 नंबर का। समय आपको 20-20 मिनट इन तीनों के लिए दिया जाएगा, आखिरी वाले के लिए आपको 60 मिनट यानी 1 घंटा दिया जाएगा, यानी टोटल वही हो रहा है 2 घंटे का समय आपको दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट B3 लेवल विल बी कंडक्टेड इन 2 फेज। ये जो एग्जाम होगा इसके लिए 2 फेजेस में करवाया जाएगा। किसके लिए? द एग्जाम फॉर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की स्ट्रीम के लिए आपका 2 फेजेस में पेपर होगा, यहाँ पर फेज 1 और फेज 2 होगा, ठीक है, जिसमें आप देखोगे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट: जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, है ना। 150 क्वेश्चन 150 नंबर का, 20-20 30-30 मिनट जो है आपको दिए जाएंगे, ठीक है। टोटल 120 मिनट, यानी कि समझ लो 2 घंटे का समय ही आपको दिया जा रहा है। कोई नेगेटिव मार्किंग इनमें नहीं होने वाली है, ये ध्यान रखना है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट बेसिस, जो नंबर आपके आएंगे उस हिसाब से मेरिट निकाला जाएगा और फिर आपका सिलेक्शन जो है वो होगा। फिर भी आपको थोड़ा मिनिमम मार्क्स यहाँ पर दे दिया गया है,
जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो 55% मिनिमम आपको लाना है, ओबीसी है तो 50%, एससी एसटी कैटेगरी से है तो 45% मिनिमम आपको लाना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें मुझे लगता है कि हमने डिस्कस कर ली है। अप्लाई कैसे करना है तो मैंने आपको बताया था, 15 मार्च से फॉर्म भरना शुरू है, 15 अप्रैल तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, वेबसाइट भी मैंने बता दिया था। वेबसाइट के थ्रू अगर आप खुद फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये स्टेप्स आपको जो है फॉलो करने पड़ेंगे, इसको आप खुद से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी जिनके लिए ये पेपर बिल्कुल नया है उनको मैं बता दूं, काम बहुत अच्छा है, कोई उतना प्रेशर वाला काम नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, तो जिसके अंडर आपको अलग अलग जगह काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।